दिल्ली की गांधीनगर कपड़ा मार्केट में आग से कई दुकानें जलकर खाक। दमकल की 35 गाड़ियां और 150 कर्मचारियों ने आग बुझाने में की मशक्कत। उत्तरकाशी में आज भी जारी रहेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 14 पर्वतारोहियों को बचाया गया है। 20 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पौड़ी बस हादसे में बड़ा खुलासा। बस के पीछे चल रही गाड़ी के ड्राइवर ने कहा बस में पहले से कुछ खराबी थी। पौड़ी बस हादसे में 33 लोगों की मौत, 19 लोग घायल हुए हैं। 24 घंटे बाद बचाव कार्य खत्म हुआ है। बारातियों से भरी बस खाई में गिरने से यह हादसा हुआ था। हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान। उत्तराखंड के पूर्वी और मध्य भागों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। अगले 24 घंटे के दौरान ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश। एमपी और दिल्ली में भी हल्की बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र में दशहरे पर उद्धव ने शिवाजी पार्क में रैली की तो एकनाथ शिंदे ने बीकेसी ग्राउंड में जुटाई भीड़। एकनाथ शिंदे ने खुद को बाल ठाकरे का असली सियासी उत्तराधिकारी दिखाने की कोशिश की। दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे का सीएम एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला। एकनाथ शिंदे को बताया कटप्पा, कहा कटप्पा को जनता माफ नहीं करेगी। दूसरों के पिता के नाम पर वोट मांग रही हैं, उनके खुद के भी कोई विचार नहीं। सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव पर पलटवार। कहा हमने गद्दारी नहीं गदर किया। गद्दारी तो 2019 में एमबीए बनाकर की गई थी। आपने पिता के विचारों को बेचने का काम किया। शिवसेना मेरी या उद्धव की नहीं, बाला साहेब ठाकरे की है। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला। कहा हमने बीजेपी को छोड़ा, हिंदुत्व नहीं। हमें हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है। ये लोग बताएं कि जिन्ना की कब्र पर किसने घुटने टेके थे, नवाज शरीफ के घर कौन गया था। मैं सिर्फ उद्धव नहीं, उद्धव बाला साहेब ठाकरे हूं। वो लोग कुछ समय के लिए गद्दी पर हैं। ये शिव सैनिकों की गद्दी है, उद्धव ठाकरे ने कहा। सीएम एकनाथ शिंदे ने हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां ट्वीट की। लिखा मेरे बेटे होने की वजह से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, मेरे उत्तराधिकारी ही मेरे बेटे होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा में होंगी शामिल। आज यात्रा को 1 महीना पूरा हो चुका है। लंबे समय बाद सोनिया गांधी पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगी। इस यात्रा में कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का डांस वाला अंदाज। जम्मू के किश्तवाड़ में वाडवान इलाके में लोकगीत पर खुद को रोक नहीं पाए और डांस करना शुरू कर दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी। कहा एमसीडी में 6000 करोड़ का घोटाला हुआ। 2 महीने पहले सीबीआई जांच के लिए आपको चिट्ठी लिखी थी, आपने जांच के आदेश क्यों नहीं दिए। मुलायम सिंह यादव का मेदांता अस्पताल में इलाज जारी। लालू यादव, तेजस्वी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अस्पताल जाकर हाल जाना। राजस्थान में प्रशासनिक अमले में बड़ा फेरबदल। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 201 अफसरों के तबादले किए गए। देश भर में जलाया गया बुराई का प्रतीक रावण। पटना, अमृतसर, देहरादून, लेह लद्दाख समेत कई शहरों में रावण दहन। दिल्ली की लवकुश रामलीला में धूमधाम से मना विजयदशमी का त्योहार। रावण दहन में यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। एक्टर प्रभास भी हुए शामिल। दिल्ली के परेड ग्राउंड में विजयदशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। यहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तीर चलाकर रावण दहन की शुरुआत की। पटना के गांधी मैदान में जलने से पहले ही 70 फीट ऊंचा रावण जमीन पर गिरा। तेज हवाओं को सह नहीं सका रावण। पुतले को क्रेन की मदद से वापस खड़ा किया गया। राजस्थान के भरतपुर में रावण का दहन ही नहीं हो सका। 52 फीट के रावण के पुतले पर आग ही नहीं लग पा रही थी। पेट्रोल डालकर जलाने पर भी नहीं जला। लोगों को निराश ही घर लौटना पड़ा। मध्य प्रदेश के रायसेन में नहीं जल सका रावण। तेज बारिश बनी दशहरा कार्यक्रम में बाधा। रावण का पुतला जमीन पर गिरा। यूपी के जालौन में अनोखे तरीके से हुआ रावण दहन। यहां कई बार रावण के पुतले को जमीन पर गिराया गया। 150 साल पुरानी परंपरा है। जोरदार आतिशबाजी के साथ जम्मू में जला रावण का पुतला। बुराई के प्रतीक रावण पर हुई अच्छाई की जीत।
दशहरे के अवसर पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में क्रिकेट स्टेडियम के पास रावण का पुतला जलाया गया। अलीगढ़ में दशहरा पर दिखी रावण की अनोखी तस्वीर। लंकापति रावण कार में सवारी करते आए नजर, वीडियो हो रहा है वायरल। लखनऊ में बारिश से दशहरे में खलल ना पड़े, इसके लिए अपनाया अनूठा तरीका। बारिश से बचने के लिए बनाया गया वाटरप्रूफ रावण का पुतला। अजमेर के नजीराबाद में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, गहराई का अंदाजा न होने के कारण पानी में डूबे 5 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश की मंदसौर, आस्था के नाम पर अंधविश्वास का यहां हो रहा है खेल। धधकते अंगारों में चलते दिखे लोग, हैरानी की बात पुलिस भी लोगों को नहीं रोकती। बिहार के गोपालगंज में मेला घूमकर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई। 60 लोगों में करीब 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गुजरात के सूरत में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 67 करोड़ के पुराने नोट और 317 करोड़ के नकली नोट बरामद। आरोपी काले धन को सफेद करने के ट्रस्ट, कंपनी और आयोग के नाम पर लोगों से करते थे ठगी। 6 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मिर्जापुर में प्रेम प्रसंग के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर शौचालय में दफनाया शव। पूछताछ में हत्या का खुलासा, गिरफ्तार आरोपी पर भीड़ का हमला, पुलिसकर्मी भी घायल हुए। चंडीगढ़ में आज वायुसेना दिवस की परेड और फ्लाई पास्ट की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि वायुसेना अपना स्थापना दिवस दिल्ली के बाहर चंडीगढ़ में मना रही है। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच आज वनडे सीरीज का पहला मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। शिखर धवन करेंगे टीम की कप्तानी। दोपहर 1 बजे खेला जाएगा मैच। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने जा रही वनडे सीरीज में धवन भारत की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और सीरीज से पहले धवन ने अपने लक्ष्य के बारे में खुलासा किया। 2023 में होने वाले वनडे विश्व कप में खेलना है उनका लक्ष्य, खुद को फिट भी रखना है। देर रात करीब 3 बजे भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए हुई रवाना। भारत अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ खेलेगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है। भारत ने रोहित की कप्तानी में लगातार 10 द्विपक्षीय सीरीज जीतने का कारनामा कर दिखाया है। आज से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत। गिल्ली डंडा, पिट्टूल, फुगड़ी, गेड़ी दौड़ और भवरा की प्रतियोगिता का आयोजन होगा। ग्रामीण से लेकर राज्य स्तर में कुल 6 स्तरों में ओलंपिक होगा। टाटा का नया म्यूचुअल फंड टाटा निफ्टी मिड कैप लॉन्च। पैसा लगाने का शानदार मौका। 17 अक्टूबर तक इस फंड में कर सकते हैं निवेश। टेलीकॉम मंत्रालय ने देश भर में अगले 500 दिनों में नए मोबाइल टावर लगाने को मंजूरी दी। 26,000 करोड़ से लगेंगे 25,000 नए मोबाइल टावर। देश में सुधरेगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। यूपीआई पर 2,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन के लिए रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के एक सर्कुलर में यह निर्देश दिया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस के मुंबई गांधीनगर के बीच का सफर होगा छोटा। मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर की दूरी तय करने में 5 मिनट और गांधीनगर से आते समय 20 मिनट पहले मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। रेल मंत्री अश्विनी पांडे के मुताबिक आने वाले सालों में वंदे भारत की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचेगी। लैपटॉप में मिलेगी फिंगरप्रिंट की सुविधा। लैपटॉप को बिना पासवर्ड के भी खोला जा सकेगा। Amazon पर लिस्टेड हुआ कम कीमत पर नया स्कैनर डिवाइस। बिना फिंगरप्रिंट वाले लैपटॉप पर भी हो सकेगा इस्तेमाल। Samsung Galaxy A14 के कई फीचर लीक। ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ होगा लॉन्च। डिवाइस में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी हो सकता है। स्मार्टफोन में 5G कनेक्टिविटी की सुविधा भी दी जाएगी। एप्पल ने भारत में रचा इतिहास। एक साल में 10,000 करोड़ के आईफोन एक्सपोर्ट कर तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड। भारत से जिन आईफोन के मॉडलों का सबसे ज्यादा निर्यात किया गया उसमें एप्पल आईफोन SE 2020 स्मार्टफोन शामिल है। EU ने लिया चार्जर को लेकर बड़ा फैसला। सभी गैजेट के साथ C टाइप चार्जर जरूरी। इससे एप्पल को बड़ा झटका। आईफोन में USB-C टाइप चार्जर का यूज नहीं किया जाता है। EU के फैसले से मोबाइल फोन कंपनियों की मनमानियों पर रोक लग सकेगी। 200 MP कैमरा के साथ Xiaomi
V12T Pro लॉन्च। लेटेस्ट सीरीज को प्रो ग्रेड कैमरे के साथ उतारा गया है। दोनों ही मॉडल्स को 120 वॉट हाइपर चार्ज की सुविधा मिलेगी। प्रो मॉडल में 200 MP कैमरा सेंसर लगा है। सलमान खान की नई फिल्म किसी का भाई किसी की जान के लिए नए लुक में दिखे सलमान के डैशिंग लुक को काफी पसंद किया जा रहा है। आलिया भट्ट के घर बेबी शावर में पहुंचे कई फिल्मी सितारे। येलो रंग की ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आई आलिया भट्ट। सोशल मीडिया पर गोद भराई की तस्वीरें शेयर की, लोगों को काफी पसंद आ रही है। एक बार फिर भड़की जया बच्चन, सेल्फी लेने पर फैंस को सिखाया मर्यादा का पाठ। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दशमी के मौके पर अभिषेक के साथ तब भोपाल गई थी जया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।